नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम सीरीज में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले 2 वीडियोस में बताया कि कैसे बोर्ड एग्जाम के आखिरी महीने में तैयारी करें और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात की कि बोर्ड एग्जाम के उन 3 घंटों में किस रणनीति से एग्जाम का पेपर दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके क्लिक करें, आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। उसके साथ ही उन वीडियोस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को और जानने वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं गणित विषय के साथ। गणित यानी मैथ्स। मैथमेटिक्स हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारी जिंदगी का खासकर बचपन की बात करें तो बहुत बड़ा हवा भी होता है। सब लोग मैथ से बहुत डरते हैं और मैं तो बहुत ही ज्यादा डरता था। तो उस डर से पार पाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं रमेश भट्ट जी के साथ। रमेश भट्ट जी अध्यापक हैं राजकीय इंटर कॉलेज बैल पड़ाव नैनीताल जिले में। उनके पास 30 साल से ज्यादा अध्यापन का अनुभव है और खासकर बात करें गणित की तो 12 साल से ज्यादा उन्हें गणित पढ़ाने का अनुभव है। तो आइए बात करते हैं रमेश भट्ट जी के साथ। सर, गणित का हवा स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा हवा होता है, तो आपको क्या लगता है इस हवे की क्या वजह है? सर एक्चुअली ये एक हमने मानसिकता बना दी है कि गणित कठिन विषय है। मेरे हिसाब से सबसे आसान विषयों में मैं देखता हूँ गणित को। मैंने उन बच्चों से भी बातचीत की जो बच्चे गणित में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनका मानना था सर हमें तो गणित जो है बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बेटा क्यों लगता है? फिर मैंने कहा सर है ही क्या इसमें तो बस जोड़ घटाने गुणा भाग और कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, इसमें नंबर भी अच्छे आते हैं। और उन बच्चों से भी बात की जो बच्चे कमजोर थे, तो उनका भी मानना यही था कि सर हम स्टार्ट से ही जो शुरुआत ही हमारी गलत हो गई, हम शुरू से ही जो है इस चीज को नहीं समझ पाए। तो अब जो है, अब जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता। यानी उनको सर बेसिकली जो है जो बेस उनका था वो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत कमजोर रहा अभी भी। तो ये है वैसे कहीं पर भी गणित जो है इस प्रकार का हवा नहीं है, लेकिन उसको सर बात यह है कि उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो स्टार्टिंग है, उसकी अवधारणाएं जो है, जो बेसिक चीजें हैं, वो बच्चों के समझ में ढंग से नहीं आती हैं, तो इसलिए वो जो है कठिन लगता है बच्चों को। सर, बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर मार्क्स अचीव करने के हिसाब से क्या मायने रखता है? सर मैथ तो जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैक्सिमम आपने देखा होगा जिस बच्चे की परसेंटेज अच्छी रहती है तो उसके मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। तो अंकों के हिसाब से तो बोर्ड एग्जाम में मैथ का बड़ा महत्व है। इसमें सबसे बहुत बेसिक चीजें भी अगर आप की करेंगे तो भी आपको जो है स्टेप वार नंबर, आजकल जो है खंड खंड में आपको नंबर मिलते हैं। आप स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा। आप आधा कर रहे हैं तो आधा नंबर, और आप 1/3/4 कर रहे हैं तो उस हिसाब से मार्किंग होती है। तो नंबरों के हिसाब से, अंकों के हिसाब से अगर कहा जाए तो गणित का जो पेपर है वह टोटल स्कोर भी बढ़ाता है। और मैक्सिमम बच्चों में यही मैंने देखा अपना कि बच्चे जो हैं मैथ में नंबर, जिनकी परसेंटेज अच्छी रहती है तो अच्छे नंबर लाते हैं। सर, स्टेट बोर्ड की खासकर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चे मैथ्स में फेल होते हैं, तो क्या रणनीति बनाएं कि खासकर कम मार्क्स भी आए पर ये पड़ाव पार हो जाए? जी सर, तो सर अगर टॉपिक के हिसाब से मैं 10th की बात करूं तो जो हमारे रचना वाला पार्ट है, 3 नंबर की रचना आती है। उसमें 2 ही रचना है, एक तो त्रिभुज बनाना, उसके समरूप त्रिभुज की रचना करना, और दूसरा वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। वो 2 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का हर साल आता है। वो उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी कहीं है ही नहीं, वो आपको करना पड़ता है। तो इस 3 नंबर के सवाल को मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि तुम कभी मत छोड़ना। और दूसरा स्टैटिस्टिक्स से जो 6 नंबर का सवाल आता है, माध्यम, माध्यक और बहुलक निकालना, उस पर मैं बहुत जोर देता हूँ कि भाई आपको इसमें जो है क्योंकि 6 नंबर का सवाल है तो आप टेबल बनाएं,
फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला लिखे हैं, कैलकुलेशन में कहीं पर गलती भी होती है तब भी आपके 4-5 नंबर आ जाते हैं। अगर पूरा सही है तो 6 नंबर आ जाएंगे। तो ये 2 चैप्टर और प्रोबेबिलिटी से बहुत इजी क्वेश्चन आता है तो उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। और भी सर मैंने त्रिकोणमिति में भी और आपके ये निर्देशांक ज्यामिति में भी कुछ बहुत कुछ चैप्टर ऐसे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, उससे पूरा आपका 2-3 नंबर का सवाल आ जाता है। दूसरे में फिर क्या है आपके विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं। आप अगर टेबल मैंने बच्चों को ऐसी बताई कि आप जो विशिष्ट कोण है 0, 30, 45, 60 और 90 अंश की टेबल खुद बनाइए। आप बना लीजिए उसको रफ कॉपी में, आपके पास जब बुक होती है तो उसके आधार पर आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसे ही आपका निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है। आपको 2 सूत्र याद करने हैं, एक दूरी सूत्र 2 बिंदु के बीच की दूरी और एक विभाजन सूत्र और एक त्रिभुज का एरिया निकालना। 3 चीजों से आपके 8 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर आप नंबर लाने की बात करते हैं तब तो फिर आपको चैप्टर करने पड़ते हैं, लेकिन केवल आप इस पड़ाव को पार करने वाली बात करते हैं तो सिलेक्टेड ये चैप्टर करके, और पहला चैप्टर है जिसमें आपको खाली एक परिमेय और अपरिमेय संख्या के शांत और अशांत आवर्ती दशमलव ये बताना होता है। ये बहुत आसान है। बहुपद वाला चैप्टर भी अच्छा है, लेकिन बहुपद में बच्चे जो है वो एक्स में उलझ जाते हैं कि अब कई बार ये एक्स वाई जेड देख करके बच्चे जो है वैसे ही लग जाते हैं। बीजगणित का पोर्शन जो है बच्चों के सामने बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है बच्चों के सामने अगर इजी चैप्टर की बात करें तो ये है सर जो मैंने संक्षेप में आपको बताया। सर बोर्ड एग्जाम में उन बच्चों के लिए क्या रणनीति हो जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं और जो हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में अचीव करना चाहते हो? ये है सर, अधिकतम अंक लाने वालों के लिए मेरा ये सुझाव रहता है कि आप जो है पहले जो सेक्शन डी है, खंड 2 जो है हमारा, क्योंकि हमारे खंडवार क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर जो चैप्टर हैं जो अंकों के हिसाब से जो बटे हुए हैं। तो पहले जो है हमारे सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, उसमें 5 ऑप्शनल होते हैं और 5 जो है एक शब्दों में उनके उत्तर लिखने होते हैं। 10 मार्क्स के तो 10 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी में हमारा जो होता है 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के प्रश्न 5 वहां भी आते हैं, 20 नंबर हो गए। फिर 3-3 नंबर के सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शन डी में जो है हमारे 5 क्वेश्चन 6-6 नंबर के आते हैं, 30 नंबर के। इस प्रकार से 30, 30, 20 और 10 ये हमारा जो है 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसमें मैं जो बच्चे जो है मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं तो उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आप सेक्शन डी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा नंबर आपको देंगे। सेक्शन डी में आप जो क्वेश्चन आपको आता है, ये नहीं कि आप सारा सेक्शन बना दो। अब सारा सेक्शन अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी क्वेश्चन में आप समझते हैं कि ये इसमें मैं उलझने वाला हूँ तो उसको आप छोड़ दीजिए और फिर सेक्शन सी में आइए। और आपका सेक्शन बी भी कम ही आपको उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं। और सेक्शन ए में तो आप जो है सेक्शन ए को तो विद इन 15 मिनट 10 मिनट में आप कर सकते हैं। तो बड़े क्वेश्चनों को अगर हम पहले से फिर आराम से, कई बच्चे क्या होते हैं कि बहुत आराम से काम करना शुरू करते हैं सेक्शन ए बी सी और डी में जाते जाते उनका टाइम जो है फिर कम लगने लगता है कि वही क्वेश्चन जो है उनको ज्यादा नंबर देने वाले होते हैं, उनको हम इतना समय नहीं दे पाते। तो एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है सर कि आप सेक्शन डी फिर सी फिर बी और फिर ए बनाइए। ये भी हम बच्चों पर आजमाते हैं और इसमें काफी बच्चों ने जो है काम किया है तो उनके मार्क्स भी बढ़े हैं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हुए आपके क्या अनुभव रहे? गणित में अधिकतर क्या बच्चे गलतियां करते हैं जिनसे उनके मार्क्स करते हैं? तो सर मैं कह रहा हूँ कि कॉपी चेक करते हुए मुझे जो अनुभव मिला वहां पर बच्चों ने बहुत अच्छे बच्चों ने भी वही कैलकुलेशन में गलतियां की थी। मतलब कि वो जोड़ घटाने दोनों भाग में उलझ गए और लास्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि उन्होंने स्टेप सही किए
और वहाँ जो है वो गलती कर बैठे। और दूसरी चीज, दो चीजों की गलतियां वहां पर मेरे को नजर आई। एक तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी चीज के प्रति। जैसे आप समरूप त्रिभुज वाला ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये समरूप आकृतियां क्या होती हैं, बच्चा उस चीज को, उसकी जो बेसिक अवधारणा है उस चीज को ना समझ करके सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक्सरसाइज कर लेता है। लेकिन एक्चुअल चीज जो कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी चीजें पूछ दी जाती हैं चैप्टर से संबंधित, तो वो चीजें बच्चे की रह जाती हैं। तो बच्चे ने यही गलतियां की हैं कि कैलकुलेशन में गलती की है। जो अच्छा बच्चा होता है उसकी कॉपी देखने में थोड़ा टाइम लगता है सर, उसको जो है क्योंकि मार्क्स जो है स्टेप वार भी देने पड़ते हैं। और आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस साल जो बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हैं उन बच्चों के लिए? मेरा बच्चों से यही मैसेज होगा कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये भय निकाल दें। मैं कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल सारे सब्जेक्ट की तरह गणित को भी जो है एकदम उसी तरह से लीजिए जैसे अन्य सब्जेक्टों को लेते हैं आप। कोई हवा हुआ कुछ नहीं है। हाँ, आप जो है थोड़ा अभ्यास वर्क को बढ़ाइए। गणित में जो है आपको थोड़ा अभ्यास एक्सरसाइज जो है करनी होती है। और मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप जो है क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी होती हैं और कुछ चीजें ज्ञात करनी होती है। बस दो ही स्टेपों के बीच में हमारा क्वेश्चन होता है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, कई बार उसको रिपीट करेंगे, अपने से रिलेट करेंगे, तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। उसी से उत्तर जो है की तरफ आप पढ़ेंगे। तो घबराए नहीं और बड़े आराम से जो है, इसकी कोई हवा नहीं है, इसमें अच्छा बच्चा कर सकता है गणित। धन्यवाद सर आपका, आपने अपना अनुभव साझा किया। उम्मीद है आपका अनुभव बच्चों को स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेगा, उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और उनको फायदा होगा। आज हमने बात की 10th क्लास मैथमेटिक्स की। मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई और स्टेप्स पे ध्यान दिया तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हर हफ्ते एक नए वीडियो के लिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।